भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत। काव्यकार भूषण के काव्यांश चल रहे हैं। काव्यकार भूषण की पिछली वीडियो में हमने 3 काव्यांश शिक्षण किए, जिसमें शिवाजी महाराज के शौर्य का वर्णन किया गया। काव्यकार भूषण ने शिवा वावनी के माध्यम से जो छंद हमारे सामने रखे हैं, उस छंदों का वर्णन हम इस काव्यांश के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब शिक्षण के लिए मोटिवेशन के रूप में बना रहे। जय हिंद, जय भारत। तो काव्यकार भूषण ने किस रूप में हमारे सामने अपने विचार रखे? तो कहते हैं, शिवाजी महाराज का जो विचार है, यानी कि शिवा वावनी के छंद में काव्यकार भूषण ने क्या कहा है, उस पर चलते हैं। अपनी पुस्तक पास में रखना, ताकि पुस्तक को देख करके शब्दों का वाचन करना, मेरे साथ साथ बोलना, शब्दों को बोलना सीखना। शब्द वाचन ये भी एक प्रकार की हमारी भाषा की एक भाषा का अंग है। शब्द वाचन, काव्य वाचन, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, यानी कि SBPL। BPL का आपने नाम सुना होगा, BPL तो नाम सुना होगा, लेकिन इसके साथ में BPL के साथ में S भी जोड़ना। हमारी हिंदी भाषा है, भाषा शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण में भाषा में इन 4 बातों को याद रखना। BPL तो दुनिया याद रखती है, तो कौन है BPL की? अरे BPL तो दुनिया याद रखती है, लेकिन हमें BPL के साथ में SBPL याद रखना। BPL तो दुनिया याद रखती है, SBPL तो S यानी सुनना, यानी बोलना, यानी पढ़ना, यानी लिखना। SBPL सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, भाषा के अंग है। तो कहते हैं, बात करते हैं अपन आगे काव्यांश की। तो क्या कहते हैं कि इंद्रजिमी जंब पर बाड़वज्यो अम्ब पर, इंद्रजिमी जंब पर बाड़वज्यो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। पनवारी वाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर रामद्विज राज है। दावाद्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम हंस पर कानजीवी कंस पर, यो मल्लेच्छन वंश पर शेर शिव राज है। यानी कि मल्लेच्छों के इस वंश पर, यानी जो आतताई है, ये जो आतताई है, इन आतताइयों को क्या बोला है? मल्लेच्छ। मल्लेच्छ, वैसे मल्लेच्छ का क्या होता है? मल्लेच्छ यानी गंदा, मल्लेच्छ यानी कोजा, मल्लेच्छ यानी हीन। तो ये सब इस प्रकार के थे। कौन? ये जो उस समय के हमारी जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए आए थे, इसलिए इनको क्या बोला? मल्लेच्छ। क्या बोला? आतताई। क्या बोला? पापी। इनके लिए कोई दूसरा शब्द भी नहीं प्रयोग किया जाता। ऐसे तो इन मल्लेच्छों के वंश पर शिवाजी महाराज क्या हैं? तो शेर शिवराज है। वो शेर है, वो शेर के रूप में अपनी दहाड़ के साथ में चलते हैं। तो काव्यकार ने उनकी उपमा, यानी शिवाजी महाराज को किस रूप में उपमानित किया है, उपमा किस रूप में दी है? तो कहा है कि इंद्रजिमी जंब पर, इंद्र का जिस प्रकार जंबासुर पर प्रभाव था, जंबासुर नाम का एक राक्षस था, कभी टाइम मिले तो उसका वीडियो देखना। जंबासुर नाम के राक्षस का सब सामग्री आपके इस फोन में आती है। इंद्रजिमी जंब पर बाड़वज्यो अम्ब पर, अम्ब यानी जल। आपने जल के पर्यायवाची, अभी मैं कह दूँगा जल के पर्यायवाची बताओ मुझे। तो ऐसे जल के पर्यायवाची, हर एक शब्द के पर्यायवाची याद रखना। जल, तोय, नीर, जल, तोय, नीर, वारी, अम्बु आदि। ऐसे अगर माने कि ऐसे ही आपको कह दिया जाए कि बादल के पर्यायवाची, तो जलद, तोयद, नीरद, वारिद, अम्बुद, यानी कि जल के पर्यायवाची के पीछे दा लगा दो। समुद्र के बनन है तो जल के पर्यायवाची के पीछे धी लगा दो। जलधि, तोयधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि। अगर आपको कहते कमल के पर्यायवाची बनाओ, तो कमल के पर्यायवाची बनाने के लिए क्या करना? जल के पर्यायवाची के पीछे ज लगा दो। जल में जन्मने वाला, जन्मने वाला, जल, तोय, नीरज, वारिज, अम्बुज, कमल।
तो हम बात करते हैं इधर आ जाओ। इंद्र जिमी जम पर बाढ़व ज्यांब पर, जिस प्रकार इंद्र का प्रभाव जम्बासुर राक्षस पर था। फिर कहा है कि बाढ़व ज्यांब पर, और समुद्र में जब आग लगती है तो सारा जल सूख जाता है। तो जल का यानी कि समुद्र की आग का जिस प्रकार जल पर प्रभाव होता है, अब वैसा प्रभाव इंद्र का जिस प्रकार जम्बासुर राक्षस पर जैसा प्रभाव था, वैसा ही इन मलेच्छों पर किसका है? शिवाजी महाराज का। रावण सदंब पर, और रावण रूपी घमंडी राक्षस पर, रावण रूपी घमंडी राक्षस पर। रावण विद्वान था, उनका पूरा कुल विद्वान था, ऋषि विश्रवा के पुत्र थे, लेकिन एक घमंडी था, घमंड आ गया था अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर, अपनी ताकत पर। तो उस सदंब पर, उस घमंड पर रघुकुल राजा है, उनके ऊपर भी शिवाजी महाराज रघुकुल के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं। फिर काव्यकार कहते हैं कि पौनवारी वाह पर, पौनवारी वाह पर, पौन यानी हवा, पौनवारी वाह पर, वारी वाह यानी बादल। जिस प्रकार हवाओं का प्रभाव बादलों पर होता है, हवाएं जैसे आई और बादलों को बिखेर के चली गई। पौनवारी वाह पर शंभु रति नह पर, शंभु यानी भोले शंकर शिव जी। शंभु रति नह पर, रति और नाह में पति होता है, और रति कामदेव की पत्नी का नाम था रति। तो रति नाह यानी कामदेव। तो जिस प्रकार शिव जी का प्रभाव किस पर था? तो कामदेव पर था। तो काव्यकार क्या कहते हैं कि पौनवारी वाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राजा है। ज्यों सहस्र बाहु पर, सहस्र बाहु यानी कि जिन सहस्र बाहु की 1000 भुजाएं थी, उस सहस्र बाहु पर किसका प्रभाव था? तो परशुराम जी का। राम या राम से तात्पर्य है परशुराम से। ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, यानी इनमें श्रेष्ठ हैं ये, इनमें जिस प्रकार ये श्रेष्ठ हैं, सहस्र बाहु में श्रेष्ठ हैं। कौन है? तो सहस्र बाहु में प्रभाव किसका बताया? परशुराम जी का। रावण जैसे घमंडी के सामने श्रेष्ठ किसको बताया? तो राम को, रघुकुल राजा है। इंद्र जिमी जम्ब पर और राक्षस जम्बासुर जैसे राक्षसों पर किसका प्रभाव था? यानी इंद्र का। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर शिवाजी महाराज को इन मलेच्छों के ऊपर श्रेष्ठ बताया है। दावाद्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर। मैंने आपको बताया था पहले कि जठरानल, फिर आपको बताया बड़वानल, फिर आपको एक और ये भी कौन सी आग है तो ये बताया दावानल। तो जठरानल यानी पेट की आग, बड़वानल यानी समुद्र की आग, और दावानल यानी जंगल की आग। तो काव्यकारियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि दावा द्रुम दंड पर, दावा है, प्रभाव है, अपना प्रभाव है। तो दावा द्रुम दंड पर यानी कि इस आग का दावा कहाँ है? तो जंगलों में। जंगलों में आग लग जाती है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं। जहाँ बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को टकराने से अगर माना कि आग लग गई तो उस आग का प्रभाव उस जंगलों को नष्ट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार इसी रूप में शिवाजी महाराज को श्रेष्ठ आंका गया है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। और चीता का प्रभाव यानी चीता किस रूप में
चीता का जो प्रभाव है, चीता का जो प्रभाव है किसका है, कहाँ पर है, तो मृग झुंड हिरणों का जहाँ समूह होता है और वहाँ चीता आ गया तो सारे के सारे इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार शिवाजी महाराज के नाम से ये लोग इधर उधर छुपे हुए रहते हैं। कौन, मलेच्छ। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है। भूषण वितुंड पर, वितुंड हाथी, हाथियों का समूह, वितुंड। यहाँ हाथियों के लिए कितने शब्द आए हैं वो याद रखना, सर्च करना। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है। काव्यकार भूषण कहते हैं, काव्यकार भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार हाथियों के समूह पर, कौन, तो कहते हैं मृगराज। तो मृगराज कौन है, मृगराज किसको कहा गया है, तो मृगराज कहा गया है सिंह को, शेर को, सिंह। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, जिस प्रकार मृगराज हैं, शेर हैं, सिंह हैं, जिस प्रकार शेरों का प्रभाव, शेर का प्रभाव हाथ मृगों के झुंड पर होता है। तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर। तेज का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव किस पर, अंधेरे पर होता है। कान्हा जिमी कंस पर, और कृष्ण का जिस प्रकार प्रभाव कंस के ऊपर है, वैसे ही शिवाजी महाराज को आंका गया है यमलेच्छन वंश पर शेर शिवराज। इस प्रकार इन पर इनका जिस प्रकार प्रभाव बताया गया है, इनमें श्रेष्ठ बताया गया है, उसी प्रकार शिवाजी महाराज को भी इन मल्लेच्छों में श्रेष्ठ बताया गया है, श्रेष्ठ आंका गया है, श्रेष्ठ। और इन मल्लेच्छों पर शिवाजी महाराज का इस रूप में प्रभाव बताया गया है। फिर अगले और अंतिम काव्यांश की ओर चलते हैं। काव्यकार कहते हैं, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह शेर शीर ताज को, दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर, दावा सबे पक्षिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नव खंड महिमा मई मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात साई वहाँ दावा शिव राज्य को। तो काव्यकार क्या कहते हैं, यानी शिवाजी महाराज का जो एक काव्य में जो शिवाजी महाराज का वर्णन किया, शौर्य का वर्णन किया है, और उस रूप में भी शिवाजी महाराज को श्रेष्ठ किस रूप में आंका गया है, उसका वर्णन यहाँ पर काव्यकार भूषण ने बहुत ही अतिशोक्तिपूर्व अलंकार से किया है। कल्पना शक्ति का समाहार है। तो काव्यकार कहते हैं कि गरुड़ों को दावा जैसे नाग के समूह पर, गरुड़ों को दावा जिस प्रकार गरुड़ का दावा है, यानी गरुड़ों का शत्रु गरुड़ यानी कि गरुड़ का दावा किस पर है, तो नागों के समूह पर। जहाँ नाग दिखते हैं तो नागों को गरुड़ उनको लेकर के आकाश में उड़ जाता है, यानी कि नाग है, नाग गरुड़ का भोजन है। तो काव्यकार कहते हैं कि गरुड़ों को दावा, गरुड़ का दावा किस पर है, नाग पर है। गरुड़ों को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर, सिंह शेर ताज को। और फिर दावा है किस पर, तो नागजूह पर। यहाँ नागजूह से तात्पर्य होता है हाथियों का समूह। दावा नागजूह पर, सिंह शेर ताज को। और हाथियों के समूह पर जिस प्रकार शेर का प्रभाव होता है, हजारों हाथी एक साथ में चल रहे हैं, एक शेर आ गया तो फिर वो हाथी उन हाथियों को इधर उधर भागना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार काव्यकार ने कहा है कि उस सब में शेर, अकेला शेर, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ये मलेच्छ हैं, इन मलेच्छों की भी यही हालत है। दावा नागजूह पर, सिंह शेर ताज को। दावा पुरहुत को पहाड़न के कुल पर। दावा पुरहुत यानी इंद्र भगवान, इंद्र का प्रभाव पहाड़ों के कुल पर है, इंद्र का प्रभाव पहाड़ों के कुल पर है। ठीक वैसे ही शिवाजी महाराज का प्रभाव भी इनके कुल पर यानी मलेच्छों के कुल पर हैं। दावा सब पक्षिन के गोल पर बाज को। और पक्ष में श्रेष्ठ किसको बताया गया है, तो पक्ष में श्रेष्ठ बताया गया है आपके बाज को। पक्ष में जो श्रेष्ठ बाज हैं, ठीक इसी प्रकार
इस धरती पर जो मानव में श्रेष्ठ हैं, मनुष्य में श्रेष्ठ हैं, वह हैं शिवाजी महाराज। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण काव्यकार भूषण कहते हैं, यह अखंड यानी ये संपूर्ण धरती है। इस संपूर्ण धरती पर नवखंड ये धरती को किस रूप में जाना गया है कि नवखंड के रूप में। महिमंडल में, ये महिमंडल यानी ये जो धरती का एक मंडल है, इसको 9 खंडों के रूप में माना गया है। इस 9 खंडों में किसका राज है? तो शिवाजी महाराज का राज बताया गया है। तम पर दावा रवि किरण समाज को, तम यानी अंधकार, जब अंधकार होता है तो वहाँ पर रवि किरण समाज यानी सूर्य की किरणें आती है और प्रकाश फैला देती हैं। ठीक इसी प्रकार शिवाजी महाराज भी इस संसार में इस रूप में आए हैं। पूर्व पश्चिम देश दक्षिण उत्तर यानी चारों दिशाओं में, चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चारों दिशाओं में शिवाजी महाराज का ही राज्य है। पूर्व पश्चिम देश दक्षिण उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिव राज्य का। जहाँ जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ बादशाह का राज्य है, जहाँ जहाँ बादशाह राज्य करते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल शिवाजी महाराज का दावा बताया गया है। इस प्रकार काव्यकार भूषण के इस काव्यों के माध्यम से, शिवा बावनी के इस 5 छंदों के माध्यम से काव्यकार ने शिवाजी के शौर्य का अनुपम अनोखा वर्णन करके हम सबको शिवाजी के शौर्य से अवगत कराया है। जय हिंद, जय भारत।